ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.4 में प्रश्न संख्या 3 है। वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। एक फैक्ट्री ने जो साइकिलें बनाई हैं 1998 में 800, 1999 में 600, 2000 में 900 और 2001 में 1100 और 2002 में 1200। तो इन साइकिलों के निर्माण की संख्या को, वर्ष को हमने दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना है। अर्थात जो दिए गए आंकड़े हैं इनके आधार पर हमें एक दंड आलेख बनाना है और अपनी पसंद का पैमाना चुनना है। तो अपनी पसंद का पैमाना हम चुन सकते हैं। देखिए, हमें 1200 तक प्रदर्शित करना है तो 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हम खींचना चाहेंगे। तो हम 100 साइकिलें बराबर 1 इकाई लंबाई ले लेते हैं। 1 इकाई लंबाई में हम 100 साइकिल दिखाएंगे तो 2 इकाई लंबाई में 200, तो 12 इकाई लंबाई में 1200। तो हमें 12 सेंटीमीटर तक खींचना पड़ेगा और 12 सेंटीमीटर हम अपनी छोटी स्केल से खींच सकते हैं क्योंकि 15 सेंटीमीटर की स्केल है। फिर उसके बाद आलेख बनाएंगे। तो उसके बाद उस पर जो प्रश्न पूछे हैं, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई हैं, आप सारणी को देख के भी बता सकते हैं, और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई इस सारणी को देख के बता सकते हैं। लेकिन हम पहले दंड आलेख बनाते हैं, तो फिर दंड आलेख में दंड की ऊंचाई के आधार पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हम मानते हैं अपना पैमाना, सबसे पहले अपनी पसंद का पैमाना हम मान रहे हैं 1 इकाई लंबाई, जिसे हम ऊर्ध्वाधर अक्ष में प्रदर्शित करेंगे। तो 1 इकाई लंबाई बराबर 100 साइकिल। हम इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कागज में इधर को ज़्यादा लंबाई है तो हम इधर को भी दंड बना सकते हैं और ऐसे हम वर्ष ले सकते हैं। तो चलिए यही हम अभी करते हैं, क्योंकि यह आपकी इच्छा है कि आप किस अक्ष पर साइकिलों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं और किस अक्ष पर वर्ष को। देखो, इधर को हमें अधिक दूरी मिल रही है, 1212 तक हमें जाना है, तो यहाँ ही पर हमें 12 प्राप्त हो जा रहा है। तो 0 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इस पर दिखा रहे हैं साइकिल की संख्या, साइकिलों की संख्या को हम इस पर दिखा रहे हैं। ये 0 हो गया, इसको मैं ऐसे घुमा के लिख लेता हूँ। इसको 100 कहेंगे, इसको 200 कहेंगे, इसको 300 कहेंगे, इसको 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। इसके बाद इधर को हम जो अक्ष खींच रहे हैं इसमें हम दिखाएंगे वर्ष को। तो हमें कितने वर्ष दिखाने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर तक हम मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। चूँकि हमने 1 यहाँ पे रखा है इसलिए 2 पर 1 गिना हमने, तो 10 सेंटीमीटर तक हमने मार्क कर लिया। तो हम दंड बनाएंगे सबसे पहले 1998 के लिए। तो अब 1998 के लिए जो हम दंड बनाएंगे उसकी ऊंचाई कहाँ तक जाएगी? 800। तो देखो 800 हम मार्क कर चुके हैं, यानी 8 सेंटीमीटर। तो हम 8 को फिक्स कर लेते हैं इस पर।
ये देखो हमने 8 यहाँ पे रख लिया, उसके बाद शून्य तक हम खींचेंगे रेखा। दंड की एक रेखा हम खींच चुके हैं, अब ऐसे ही दूसरी रेखा खींचेंगे तो हमें ये दंड प्राप्त हो जाएगा। पहला दंड हमने किस वर्ष के लिए बनाया? 1998 के लिए। तो आप इसमें ऐसे लिख देंगे 1998। फिर उसके बाद एक छोड़ के इसमें लिखेंगे 1999। फिर एक छोड़ के इसमें लिखेंगे 2000। फिर एक छोड़ के इसमें लिखेंगे 2001। और फिर एक छोड़ के इसमें लिखेंगे 2002। इस प्रकार से आप पहले ही लिख दीजिए। अब हम 1999 के लिए दंड खींच रहे हैं, तो 1999 के लिए हम आंकड़ा देखते हैं 600। तो 6 सेंटीमीटर, 600 का मतलब 6 सेंटीमीटर की दूरी। फिर उसके बाद 2000 के लिए 900 यानी 9 सेंटीमीटर। तो 9 पे हमने पहले ही रख लिया, तो शून्य तक हम खींचेंगे रेखा। फिर उसके बाद दूसरी रेखा, तो ये दंड बना जिसकी ऊंचाई 9 इकाई लंबाई के बराबर है और यह प्रदर्शित कर रहा है 2000 में बेची गई साइकिलों की संख्या। अब 2001 के लिए 1100, तो 1100 माने 11 सेंटीमीटर। 11 पे आपने मार्क कर लिया, 11 पे रख लिया आपने लाइन को। और फिर 2002 के लिए 1200, तो आप रखेंगे अब 12 पर। तो इस प्रकार आपको एक दंड आलेख प्राप्त हो गया विभिन्न वर्षों में बेची गई साइकिलों की संख्या के लिए। अब प्रश्न पूछा है किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, बेची गई नहीं, निर्मित की गई साइकिलों की संख्या है। तो किस वर्ष में सबसे अधिक साइकिलों का निर्माण हुआ? तो आप देखिए कौन से वर्ष के दंड की ऊंचाई सबसे अधिक है। देखो 1998, 99, 2000, 2001 और 2002 हमने अब देखना है। देखो 2001 और 2002 में 2002 के दंड की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो किस वर्ष में अधिकतम साइकिलें निर्मित की गई? 2002 में। और किस वर्ष में न्यूनतम? तो आप सबसे कम ऊंचाई किस दंड की देख रहे हैं उस वर्ष को आप ध्यान से नोट कीजिए, 1999। तो दंड आलेख के आधार पर आप पूछे गए प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं कि सन 2002 में पहला प्रश्न पूछा था कि अधिकतम निर्माण कब हुआ, तो लिखोगे सन 2002 में अधिकतम साइकिलें निर्मित हुई। और बी में पूछा गया कि किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलें निर्मित हुई, तो उसके लिए लिखेंगे सन 1999 में। न्यूनतम साइकिलें निर्मित हुई। 1999 में सबसे कम साइकिलें निर्मित हुई, जबकि सन 2002 में सबसे अधिक साइकिलें निर्मित हुई हैं। तो
तो इस प्रकार से आप सफ़ेद कागज़ में भी आसानी से दंड आलेख बना सकते हैं। आपने ध्यान ये रखना है कि आप कितना अधिकतम लंबाई अपने सफ़ेद कागज़ में खींच सकते हैं, उसी के अनुपात में आपने अपना पैमाना मानना है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 1200, तो 1200 माने 100 में 1 सेंटीमीटर, तो 200 में 2 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर में खींच पाऊँगा कि नहीं, मैंने तय किया। तो मैंने देखा कि इस प्रकार से तो 12 सेंटीमीटर खींचना आसान है, और इस प्रकार से थोड़ी सी पेपर की लंबाई कम हो रही थी। देखो यहीं पर पेपर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए क्षैतिज अक्ष पर हमने साइकिलों की संख्या को और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हमने वर्ष को प्रदर्शित किया। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप पैमाना मान के सफ़ेद कागज़ में भी आसानी से दंड आलेख खींच सकते हैं।